जरा अपने आसपास देखिए। एक चम्मच, दरवाजे का हैंडल, यहां तक कि जिस गाड़ी में हम सफर करते हैं, ये सब धातु से बनी है। लेकिन कभी सोचा है कि एक सीधी, सपाट मेटल की शीट आखिर इन चीजों का आकार लेती कैसे है? चलिए आज इंजीनियरिंग के इसी कमाल को समझते हैं। सोचिए जरा, हमारे सामने मेटल की एक बड़ी सपाट चादर है, बिल्कुल प्लेन, न कोई मोड़, न कोई डिजाइन, बस एक सीधा साधा टुकड़ा। और फिर देखते ही देखते वही सपाट चादर एक कार के दरवाजे में बदल जाती है। उसमें कर्व्स हैं, किनारे हैं, एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। ये कोई जादू तो है नहीं, तो फिर ये होता कैसे है? इसका जवाब है मेटल फॉर्मिंग। ये एक ऐसी शानदार टेक्निक है जिसमें मेटल को ना तो काटा जाता है और न ही पिघलाया जाता है। सिर्फ ताकत और दबाव का इस्तेमाल करके उसे मनचाहा आकार दिया जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि वो कमाल की इंजीनियरिंग है जो हमारी दुनिया की हर चीज को शेप देती है। तो चलिए इसी प्रोसेस को और करीब से देखते हैं। एक कार बनाने की पूरी जर्नी पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर मेटल को कैसे शेप दिया जाता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि हमारे घरों में मौजूद ज्यादातर मेटल की चीजें बनाती है। लेकिन मेटल फॉर्मिंग को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी दुनिया में इसकी जगह कहाँ है। चीजें बनाने के और भी तो कई तरीके हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मिंग उन सब से अलग कैसे है। देखिए, चीजें बनाने के 4 मेन तरीके हैं। पहला है कास्टिंग, जिसमें मेटल को पिघलाकर एक सांचे में डाल देते हैं, जैसे इंजन का ब्लॉक। दूसरा है वेल्डिंग, जहां अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा जाता है, जैसे कि एक स्टील का फ्रेम बनाने के लिए। तीसरा है मशीनिंग, जिसमें मेटल के पीस से एक्स्ट्रा मटेरियल काट कर हटा दिया जाता है, जैसे कि एक स्क्रू बनाने में होता है। और फिर आता है हमारा आज का हीरो, मेटल फॉर्मिंग, जिसमें मेटल को सिर्फ आकार दिया जाता है, उसे जाया किए बिना। अच्छा, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। कोई भी मेटल प्रोडक्ट एक ही स्टेप में नहीं बनता। इसकी पूरी एक यात्रा होती है जो 2 मेन स्टेज में पूरी होती है। चलिए इन दोनों स्टेजेस को देखते हैं। पहला स्टेप है प्राइमरी प्रोसेस। इसमें पिघले हुए मेटल से एक बेसिक कच्चा आकार बनाया जाता है, जैसे कि मेटल का एक बड़ा सा ब्लॉक। इसके बाद आती है सेकेंडरी प्रोसेस। इसमें उस कच्चे आकार को फाइनल टच दिया जाता है। उसे काटना, उसकी सतह को चिकना करना या दूसरे पार्ट्स के साथ जोड़ना, ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो सके। तो अब मेटल फॉर्मिंग के भी अंदर चलते हैं। देखिए, मेटल फॉर्मिंग भी 2 तरह की होती है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसी भारी ठोस ब्लॉक से शुरू कर रहे हैं या फिर एक पतली सी शीट से। एक तरफ है बल्क फॉर्मिंग, जहां मेटल के बड़े बड़े ठोस टुकड़ों को आकार दिया जाता है। सोचिए, किसी मशीन का कोई भारी भरकम पुर्जा बनाना हो। और दूसरी तरफ है शीट फॉर्मिंग, जो पतली शीट से जुड़ी हैं, जैसे कार के दरवाजे या किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन। शीट मेटल फॉर्मिंग की ताकत को कम मत समझिए। पूरी की पूरी कार की बॉडी इसी से बनती है। हमारे घरों में जो बर्तन हैं वो भी इसी से बनते हैं। जब बहुत सारी चीजें एक साथ बनानी हो तो ये प्रोसेस बहुत तेज होता है। हाँ, ये सच है कि शुरुआत में मशीनों पर खर्च बहुत ज्यादा आता है, लेकिन एक बार सेटअप लग गया तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। चलिए अब उन 4 मेन टेक्निक्स को देखते हैं जो एक आन से मेटल के टुकड़े को एक काम की चीज में बदल देती हैं। सबसे पहला है रोलिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे रोटी बेलते हैं। मेटल को 2 भारी रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जो उसे दबाकर एक पतली और लंबी शीट में बदल देते हैं। दूसरी टेक्निक है फोर्जिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पुराने जमाने में लोहार हथौड़े से करते थे। इसमें मेटल को या तो जोर जोर से पीटा जाता है या फिर एक बड़ी सी प्रेस मशीन से दबाया जाता है। इससे मेटल बहुत मजबूत हो जाता है और उसे एक सटीक आकार मिलता है। तीसरी टेक्निक है एक्सट्रूजन, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टूथपेस्ट। जैसे हम ट्यूब को दबाते हैं और पेस्ट एक खास आकार में बाहर निकलता है, ठीक वैसे ही गर्म मेटल को एक डाई या सांचे के अंदर से धकेला जाता है। खिड़कियों के एल्यूमिनियम फ्रेम या पाइप जैसी लंबी चीजें ऐसे ही बनती हैं। और हमारी चौथी और आखिरी टेक्निक है ड्रॉइंग। अब ये एक्सट्रूजन का ठीक उल्टा है। उसमें हम मेटल को धक्का देते हैं, इसमें हम खींचते हैं। एक मोटे तार को एक छोटे से छेद वाली डाई से खींचा जाता है, जिससे वो और भी पतला और लंबा हो जाता है। बिजली की जितनी भी तारें हैं वो सब इसी तरह बनती हैं। तो अब देखिए कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं एक कार बनाने के लिए। सबसे पहले रोलिंग से स्टील की बड़ी बड़ी चादरें बनती हैं। फिर शीट फॉर्मिंग उन चादरों को दरवाजों और बॉडी पैनल्स का आकार देती है।
फोर्जिंग से इंजन के मजबूत हिस्से तैयार होते हैं और एक्सट्रूजन और ड्राइंग से कार के अंदर के पाइप्स और तार बनते हैं। ये सारी टेक्निक्स जब एक साथ काम करती हैं तब जाकर एक मॉडर्न कार तैयार होती है। तो अगली बार जब कोई अपनी कार का दरवाज़ा बंद करे या किचन में एक चम्मच उठाए तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, अब पता है कि ये चीज़ कैसे बनी है। ज़रा अपने आसपास देखिए और सोचिए, ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें काटा या पिघलाया नहीं गया बल्कि सिर्फ आकार दिया गया है। इसका जवाब शायद हैरान कर दे।